जय जय श्री राधे। हमारे नाम उपचार चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। अभी 4 दिन पहले बड़ी बर्बरता से कश्मीर में एक कश्मीरी ब्राह्मण को मार दिया गया आतंकवादियों के द्वारा। उनके मरणोपरांत जम्मू कश्मीर के पूर्व डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अर्थात डीजीपी, जो कि पुलिस विभाग के सर्वोच्च पद में, उनका नाम है SP वैद्य। श्री SP वैद्य ने एक वक्तव्य दिया, बड़े ध्यान देने योग्य वो वक्तव्य, और उस वक्तव्य से आज बहुत बड़ी शिक्षा हम सबको लेने की आवश्यकता है। उन्होंने वक्तव्य दिया, भारत सरकार से आग्रह किया कि कश्मीर में जितने भी ब्राह्मण हैं, जितने भी हिंदू हैं, उन सबको सरकार की ओर से निःशुल्क शस्त्र प्रदान किए जाएं, अर्थात हथियार रखने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। इसमें बहुत बड़ी शिक्षा है, क्योंकि हमारे भारत में महाभारत का एक श्लोक है जिसे हम अधूरा बहुत प्रचारित किया गांधी बापू ने, आज़ादी की लड़ाई में भी, उसके बाद भी, और वह अहिंसा परमो धर्म। इसका इतना प्रचार किया कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं, और अतिथि देवो भव, यानी बाहर के अंग्रेज जो हम पर आए थे शासन करने के लिए, वो हमारे अतिथि हैं, इसलिए हमें उनका विरोध नहीं करना चाहिए, हमें उनको मारना पीटना नहीं चाहिए, केवल अनशन करने से चले जाएंगे। और हमें बचपन से लेकर आज तक केवल गांधी बापू की शिक्षा ये पढ़ाई गई कि भाई महात्मा गांधी के अहिंसा के कारण अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए। इसका तात्पर्य है कि स्वतंत्रता से पहले 21 लाख जो वीर शहीदों ने अपने जीवन की आहुति दी, उसका कोई मोल नहीं है। सुभाष चंद्र बोस से लेकर चंद्रशेखर आजाद तक, भगत सिंह के लेकर खुदीराम बोस तक, इन सब ने जो अपने प्राणों की आहुति दी, इस प्राणों की आहुति की कोई कीमत नहीं है। केवल अहिंसा से और चरखा चलाने से देश के अंग्रेज चले गए, आजादी हमें मुफ्त में मिल गई, जैसा हमें पढ़ाया गया। ये श्लोक अधूरा जो हमें पढ़ाया गया, ये वर्तमान कोरोना से अधिक संक्रमण कर दिया है, हमारे बुद्धि में संक्रमण कर दिया कि अहिंसा परमो धर्म। इसके आगे का श्लोक का शेष भाग नहीं पढ़ा गया कि हिंसा धर्मस्तथैव च। अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, ठीक है, किंतु हिंसा धर्मस्तथैव च, अर्थात धर्म रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा करने के लिए, अपने आन बान और शान की रक्षा करने के लिए, अपने कुल वधुओं की लाज, अपने माँ बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए, उनके प्राणों की रक्षा करने के लिए हिंसा भी परम धर्म बनता है। ये शिक्षा गांधी बापू देना भूल गए होंगे। अब मैं बड़ा धर्म संकट में फंस गया हूं, इसीलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबसे पूछना चाहता हूं कि मैं गांधी बापू की बात मानूं या देवताओं की बात मानूं। क्योंकि हमारे सनातन हिंदू परंपरा में जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश अथवा पंचदेव उपासना की विधि है, उसमें 5 देवों के हाथ में अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हैं। मां भगवती, चंडी, काली, किसी भी मां भगवती के हाथ में आप देख लीजिए, माता के जितने भी स्वरूप हैं अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हैं, आयुधों से सुसज्जित हैं। ब्रह्मा का अस्त्र है ब्रह्मास्त्र, विष्णु का अस्त्र है सुदर्शन, और भगवान शंकर का पाशुपशास्त्र और शस्त्र है त्रिशूल। कौन नहीं जानता। यहां तक कि उनके सुपुत्र गणेश जी, उनको भी विश्वकर्मा ने अंकुश और पाश भेंट किए थे, वो भी बिना अस्त्र के नहीं है। वरुण के पास वरुणास्त्र है, नाग के पास नागास्त्र है, गरुड़ के पास गरुणास्त्र है, सबके पास अस्त्र है। इंद्र के पास वज्र है, यम के पास दंड है। ऐसा एक भी 33 कोट देवता नहीं है जिसके हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र अथवा आयुध न हो। ले दे करके केवल हम हिंदू बचे हैं, जिन्हें केवल अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म कर करके बुद्धि को इतनी कुंठित कर दिया, इतनी कुंठित कर दिया कि आज भी टीवी में जब लाइव डिबेट में किसी मौलवी को आप बुलाते हैं, तो वो मौलवी औरंगजेब को अपना वली अल्लाह कह के उसे अपना आदर्श मानते हैं। जानते क्यों? 100 करोड़ हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए। क्योंकि जिस औरंगजेब ने हमारी हिंदुओं की बहु बेटियों की इज्जत के साथ खेला था, उसे वो सीना तान कर 100 करोड़ लोगों के सामने टीवी पे बड़ी कुटिल मुस्कान के साथ हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए गला फाड़ फाड़ कर कहते हैं कि औरंगजेब हमारा आदर्श है, वो हमारा बली अल्लाह है। जानते क्यों? ताकि 100 करोड़ हिंदू अपने आप को अपमानित और कुंठित महसूस करें। पर हिंदू अहिंसा परमो धर्म की माला जप रहा है। आज किसी भी हिंदू के घर में चले जाओ
तो अस्त्र शस्त्र से हीन नजर आते हैं। और मुझे जम्मू कश्मीर के डीजीपी एसपी वैद्य की इस बात को आज बहुत प्रासंगिक नजर आ रहा है इस बात में कि हिंदुओं के हाथ में, ठीक है लाइसेंस लेने में अगर आपको असुविधा है तो बिना लाइसेंस वाले रख लो भाई। देखो सामने वाले का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। आज से 1400 वर्ष पहले इस्लाम की स्थापना करने के लिए जब मोहम्मद साहब इस धरती पर आए तो उन्होंने एक हाथ में तलवार एक हाथ में कुरान लेकर जगत को उपदेश दिया कि भाई देखो, जो गैर इस्लामिक हैं अथवा जो गैर मुस्लिम हैं वो सब काफिर हैं और उनके लिए तलवार है, और बाकी जो स्वीकार करे उनके लिए कुरान है। अर्थात वो शस्त्र में भी विश्वास करते हैं, शस्त्र में भी। लेकिन हम हिंदुओं को हो क्या गया, जरा सा 10वीं पास कर ले, कोई इंटरमीडिएट कर ले, डिग्री कर ले, एमटेक बीटेक कर ले, इतना सोचते ही वो एकदम से सेकुलर बन जाता है, एकदम से गांधी जी के अवतार में अपने आप को प्रस्तुत करने लगता है कि वो नया महात्मा गांधी प्रकट हो गया है कि अहिंसा परमो धर्म। और ये अहिंसा करते 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 हम सब हिंदुओं को नपुंसक बना दिया, नपुंसक। विचार कीजिए, गहराई से सोचने की बात है। हमारे भगवान श्री राघव, श्री राम जब 14 वर्ष के लिए वन में गए, छोटे छोटे बंदरों की टोली बनाई और टोली बनाकर रावण के विरुद्ध युद्ध किया। क्या हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे? जो ये अहिंसा का पाठ हमें पढ़ाते हैं, हमने राम कथा के माध्यम से केवल राम के उस करुण दृश्य को, उनके उस मर्यादा के पक्ष को, उनके विनम्रता के पक्ष को सामने रखा, लेकिन उनके शौर्य गाथा, उनके वीर गाथा को हमने गुणगान करना छोड़ दिया। हम भूल गए रामानुज को। भगवान श्री राम के छोटे भाई भरत जी जो 14 वर्ष तक केवल एक मुट्ठी श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि गौ माता जिन गेहूं और जो बाजरा को खाती थी, वो गोबर में से चुनकर उबाल के एक मुट्ठी सेवन करते थे। शरीर सूख कर कृश हो गया, दुबला पतला। ऐसा भरत भी अपने राष्ट्र के प्रति कितने जागरूक हैं कि हनुमंत लाल हनुमान जी महाराज जब पर्वत लेकर ऊपर से जाने लगे, संजीवनी बूटी का पहाड़ लेकर, तो उस समय उनको लगा पता नहीं ये कौन है, कहीं अयोध्या पर गिर न पड़े। तो अपने अयोध्या को बचाने की उनके भीतर अपार ऊर्जा, अपार दृढ़ शक्ति प्रकट हो गई। और उन्होंने हनुमान जी को पहचाना तो नहीं पहले, और उन्होंने बिना फर का बाण प्रहार किया और ऐसा अस्त्र प्रहार किया कि हनुमंत लाल तो भूमि पर गिर पड़े और पहाड़ को आकाश में स्तंभित कर दिया। जरा सोचिए, जो भूखा प्यासा व्यक्ति हो, जिसका शरीर कृष्ण हो, वो बिल्कुल दुबला पतला भरत हो, वो भी अपने राष्ट्र रक्षा करने के लिए एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला, माला जप कर मानो ये संदेश देते हैं कि प्रभु आपके नाम की शक्ति प्राप्त करके राष्ट्र रक्षा करने के लिए हम भाला के साथ भी तत्पर हैं। तो माला और भाला की संस्कृति हम भूल गए आजकल। केवल हरे कृष्ण करने से बात नहीं बनेगी मेरे भाइयों। अस्त्र और शस्त्र दोनों, ध्यान दीजिएगा। शस्त्र होता है जो हाथों में रखकर हम प्रत्यक्ष जिसका प्रयोग करते हैं, और अस्त्र अभिमंत्रित करके चलाया करते थे, जैसे ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र, पाशुपतास्त्र, ये मंत्र के द्वारा। आज भी जब बात राष्ट्र की हो, जब बात देश की हो, जब बात धर्म की हो, तो सबके पास शस्त्र होना चाहिए। लेकिन जब बात अपनी व्यक्तिगत रक्षा की हो तो उस समय नामास्त्र का प्रयोग कीजिए, नाम रूपी अस्त्र का प्रयोग। ध्यान दीजिए, मैं नामास्त्र का प्रयोग कैसे करेंगे इसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा इसके बाद। लेकिन आज मैं केवल आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब सामने वाले का स्टैंड क्लियर है कि एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कुरान, तो आपका भी स्टैंड क्लियर होना चाहिए। एक हाथ में माला, दूसरे हाथ में भाला, क्योंकि अपने धर्म की रक्षा करना, राष्ट्र की रक्षा करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। एक से एक वीर योद्धाओं की भूमि है भैया ये महान प्रतापी छत्रपति शिवाजी की भूमि है, महाराणा प्रताप की भूमि। याद कीजिए हल्दी घाटी के युद्ध को। हल्दी घाटी के युद्ध में एक तरफ अकबर की सेना, दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की सेना। आपको पता है अकबर ने क्या चाल चली? आजकल हमें इतिहास में पढ़ाया जाता है अकबर से बड़ा वीर कोई नहीं था, अकबर से बड़ा नपुंसक कोई नहीं था। अकबर के पास इतना साहस नहीं था कि वो अकेला महाराणा प्रताप का सामना कर सके। अकबर ने क्या किया? अकबर ने एक लंबा चौड़ा योद्धा, जो उसके सेना का सबसे बड़ा योद्धा था, जिसका नाम था बहलोल मुगली। उस बहलोल मुगली बड़ा क्रूर था। कहते हैं वो 2 दिन के बच्चों के भी हृदय में भी भोंक देता था छुरा, इतना निर्दयी आदमी था।
उसे खड़ा कर दिया ये सोचकर कि वो तो लंबा तगड़ा है। महाराणा प्रताप भी कम तो नहीं थे, और हमारे महाराणा प्रताप जब गए तो सामने अफीम के खुमार में डूबी हुई सुर्ख नशेड़ी आंखों वाला वो बहलोल मुगली, और दूसरी तरफ हमारे भगवा अग्नि की लपट सी उदीप्त रण के मद में डूबे हुए महाराणा प्रताप के उन नेत्र में प्रज्वल होते हुए जो उनकी शौर्य, दोनों का आमना सामना जब हुआ तो जो उन्होंने आधा घंटा तो जैसे कोई शेर किसी गीदड़ के बच्चे के संग खेलता है, महाराणा प्रताप ने ऐसा खेल खेला, और उसके बाद में अपने विशाल तलवार से उसके शरीर को ऊपर से नीचे तक मध्य भाग में 2 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा इधर गिरा, एक टुकड़ा उधर गिरा। ऐसे बड़े बड़े महान वीरों की ये धरती है भारत, जो तलवार के दम पर युद्ध को जीतकर भारत की आजादी आज हमारी मुट्ठी में प्रदान करी। और हम क्या सिखा रहे हैं? अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। ये अहिंसा की लॉलीपॉप चूसने से आजादी नहीं मिली है, केवल चरखा घुमाने से आजादी नहीं मिली है। मेरे हिंदुस्तान के नौजवानों, इतिहास को पढ़ो और वीर गाथा को पढ़ो। हमारे रामायण और महाभारत के जो वीर पक्ष, जो शौर्य पक्ष है, जो बहादुरी का जो किस्सा है, भाग है, उसे पढ़ो और वीर बनो। अस्त्र शस्त्र सबके पास होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये वो माँ भारती की भूमि है जिस माँ भारती ने महाराज बरसों से भगवा चुनरी ओढ़े तांडव करने वाली इस माँ भारती ने बड़े बड़े युद्ध रत्नों को प्रकट किया अपनी धरती से। इसलिए सहिष्णुता कायरता का प्रतीक है, और उदारता कहीं बेवकूफी और मूर्खता न बन जाए। ध्यान दीजिए, दूसरे प्रतिपक्ष वाले अपने तलवार के दम पर 56 मुस्लिम राष्ट्र बना चुके हैं। आपके पास ले दे करके केवल एक ही बचा है, हिंदुस्तान। और यहां से जब कश्मीर से लात मार के भगा दिया गया तो कहां गए? बोलिए। और जब यहां से भी लात मार के भगा देंगे कहां जाओगे? अरे कुछ नहीं कर सकते, कम से कम मेरी तरह आवाज उठाओ, चर्चा करो, आपस में बातें करो, और हिंदुत्व की बातें करके एक दूसरे को जागृत करो। ये जो खून हमारे शरीर की नसों में, धमनियों में जम चुकी है ना, इसको जरा उष्णता से, वीरता की ऊर्जा से इसको गर्म रखो, जिससे कि समय आने पर, वक्त आने पर अपने राष्ट्र और अपने धर्म की रक्षा में तत्पर हो सको। बस ये निवेदन करने आया था मेरे भाइयों बहनों। इसलिए पूरा श्लोक याद रखना, अहिंसा परमो धर्म किंतु किंतु हिंसा धर्मस्तथैव च। अर्थात यदि धर्म की रक्षा करनी पड़े तो वो हिंसा भी परम धर्म बन जाता है। हथियार एक ही है, छुरी एक ही है, पर एक ही छुरी अलग अलग हाथों में जाए तो उसकी कीमत बदल जाए। वही छुरी जब देश की आन वान और शान बचाने के लिए एक सजग प्रहरी बनकर राष्ट्र का सिपाही सीमा पर खड़ा होता है, तो उसे मरणोपरांत शहीद होने के बाद उसे वीर चक्र से सुशोभित किया जाता है। और वही छुरी जब डॉक्टर के हाथ में हो तो ऑपरेशन थिएटर में उसी से प्राण रक्षा करता है। वही छुरी एक राजचंद्र गुंडे के हाथ में दे दिया जाए तो फिर वो प्राण ले लेता है और उससे सजा होती है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, अहिंसा परमो धर्म का पाठ इसलिए पढ़ा गया ताकि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में अकारण क्रोध न करें, अकारण हिंसा न करें। इसलिए किंतु जहां पर हमें देश की, धर्म की, माँ बहनों की इज्जतों की बात आओ तो वहां पर उसी छुरे का प्रयोग सदुपयोग में करोगे तो पुरस्कृत किए जाओगे। इसलिए कायर मत बनो, बहादुर बनो, वीर बनो और हिंदू बनो। जय जय श्री राम।